हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे चुड़ैल के काले साए की कहानी, जिसका नाम है ओ चुड़ैल कल आना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में चुड़ैल का काला साया था। उस चुड़ैल को गांव के आदमियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो चुड़ैल रात में आती थी और गांव वालों के दरवाजे को जोर जोर से बजाती थी, और जो भी गांव वाला दरवाजा खोलता था तो उस घर के आदमी को वो चुड़ैल अपने साथ उठा के ले जाती थी। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी और परेशान थे और डर में थे कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। और गांव के आदमी एक दिन इस समस्या से निपटने के लिए पंचायत बैठाते हैं। अरे गांव वालों, ये चुड़ैल तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसे निपटने का कोई उपाय समझ नहीं आ पा रहा। अगर किसी भाई के पास कोई उपाय हो तो बताओ। उसी गांव में नटवर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि पढ़ा लिखा और समझदार था। तो नटवर सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ये चुड़ैल पहले दरवाजा खटखटाती है, फिर उस घर के आदमी को उठाती है। तो अगर हम अपने घर के आगे ओ चुड़ैल कल आना लिख दें तो चुड़ैल को लगेगा हम उसे कल बुला रहे हैं। तो चुड़ैल बिना दरवाजा खटखटाए चले जाएगी, और अगले दिन जब चुड़ैल वापस आएगी तो वो दरवाजे पर ओ चुड़ैल कल आना फिर से पढ़ के लौट जाएगी। गांव वालों और सरपंच जी को नटवर की ये बात समझ आ जाती है, और गांव के सभी लोग अपने घर के आगे लिख देते हैं, ओ चुड़ैल कल आना। रात होते ही चुड़ैल गांव में आती है और घरों के आगे लिखा हुआ पढ़ती है, ओ चुड़ैल कल आना। अरे ये गांव वालों ने अपने घर के आगे क्या लिखा है? लगता है ये मुझे कल बुला रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल वहां से चले जाती है। कुछ दिनों तक चुड़ैल रोज रात में गांव में आती थी और चुड़ैल कल आना पढ़कर वापस चले जाती थी। सभी गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे। उसी गांव में चोमू नाम का एक मनचला रहता था, जो कि आने जाने वाली लड़कियों को रोज परेशान किया करता था। हाय, इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर मैं फिसल गया। हाय हाय। एक दिन नटवर की बहन छबीली कुछ काम के लिए घर से बाहर जा रही थी। छबीली को आता देख चोमू उसे परेशान करने लगता है। चमक छल्ला चैन छबीली, कहते हैं तुझको रास रसीली। कहाँ को जा रही हो मैडम जी? छबीली को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन छबीली इन सब बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। शाम को छबीली जब अपना काम निपटाकर घर को वापस जा रही थी तो तभी फिर से चोमू छबीली को देख लेता है और परेशान करने लगता है। ओहो, आ गई आ गई आ गई। आशिक बनाया आपने। ओह डार्लिंग, कहाँ चली? जरा इधर भी नजर भर कर देख लो, इतने भी बुरे नहीं हैं हम। क्या बाल है, क्या चाल है, एकदम रापचिक 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 आए हाय। ये देख छबीली को बहुत गुस्सा आ जाता है और छबीली गुस्से में चोमू से कहती है, ज्यादा ही मस्खरी आ रही है चोमू तुझे। अपने चप्पल का नंबर छापूं अभी तेरे मुंह में? अपने भैया को बता दिया ना तो तेरा छैन छबीना निकाल देंगे वो। अरे वो नटवर फट्टू है फट्टू। वो जालिया छबीली उसे बुला के लिया, उसे हरी हरी चूड़ियां पहना दूंगा। चोमू छबीली और उसके भाई नटवर का बहुत अपमान करता है। छबीली गुस्से में रोते हुए वहां से चले जाती है कि तभी छबीली को चोमू का घर दिखता है, जिसमें लिखा था, ओ चुड़ैल कल आना। फिर छबीली अपने अपमान का बदला लेने की सोचती है और चोमू के घर के आगे ओ चुड़ैल कल आना में से कल शब्द को हटा देती है और वो हो जाता है ओ चुड़ैल आना। बहुत मस्करी छा रही है ना इस चोमू को। रात में इसकी अम्मा चुड़ैल आएगी और इसका सारा आशिक बनाया सब निकाल देगी। उसके बाद छबीली वहां से चल देती है।
रात होते ही चुड़ैल गांव में आती है। चोमू के घर के आगे ओ चुड़ैल आना पढ़ के चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। लगता है ये मुझे मिलना चाहता है, तभी तो बुला रहा है मुझे। चलो आज के शिकार ने खुद मुझे बुलाया है। जैसे ही चोमू अपने घर का दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को सामने देखकर डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे मर गया रे बाबा, बचाओ रे चुड़ैल। अरे ये चुड़ैल मेरे घर पर कैसे आ गई? अरे बचा लो रे ऊपर वाले, बचा ले रे, बचा ले। मैंने तो घर के बाहर ओ चुड़ैल कल आना लिखा था, ये ओ चुड़ैल आना किसने लिख दिया रे? बचा ले रे, कोई तो बचा लो रे। अरे ओ मेरे मनचले, तू तो बड़ा दिल वाला निकला रे, जो खुद मुझे बुला रहा है। देख अपने दिल वाले को उसकी दुल्हनिया लेने आई है। ले जाएगी, ले जाएगी दुल्हनिया, अपने मनचले को ले जाएगी। चल अब चल मेरे मनचले, मेरे घर चल। मेरे दिल वाले मनचले ने मुझे आशिक बनाया, आशिक बनाया है रे। चुड़ैल चोमू को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे मर गया रे, बचाओ, कोई बचाओ। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। चोमू के गायब होने की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है। अरे भैया, तू का पता है वो चोमुआ को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ तो सही तो हुआ, कितना परेशान करता था वो आने जाने वाली लड़कियों को। बिल्कुल सही हुआ वो चुमुआ गधे के साथ। ये सब बातें वहां पर खड़ी छबीली भी सुन रही थी। ये सब सुन के छबीली बहुत घबरा जाती है। फिर छबीली जाकर सारी बातें अपने भाई नटवर को बताती है। भैया भैया, वो चोमू मेरे कारण ही इस मुसीबत में फंसा है। वो मुझे परेशान कर रहा था और उसने आपका भी अपमान करा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसके घर के बाहर चुड़ैल आना लिख दिया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे छबीली बहन, ये तुमने बहुत गलत किया। हमें किसी से इस तरह से बदला लेने का कोई हक नहीं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी नादानी की वजह से उसकी जान खतरे में है। ये भी नहीं पता कि चुड़ैल उसे कहां ले गई है, वो जिंदा है भी या नहीं। छबीली, ये बहुत गलत कर दिया तुमने बहन। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। कैसे भी करके उसे बचा लो भैया, प्लीज। फिर नटवर गांव वालों से मिलकर उनको सारी बातें बताता है। ये तो बहुत गलत किया छबीली बहन ने, उसे हमको बताना चाहिए था। हम उस चोमू के दांत तोड़ देते। अरे धत, क्या गलत किया? वैसे मेरी बात मानो तो ठीक ही किया है, गया मन चला यहाँ से। अरे नहीं भाई, कैसी बात करते हो? हमें उस चोमू को बचाना होगा। ठीक है भैया, जैसा तुम कहत हो वही ठीक होगा। वैसे नटवर भैया, एक तांत्रिक बाबा है मेरी नजरों में, उनसे जाकर हम पूछ सकते हैं कि चुड़ैल चोमू को कहाँ ले गई है। फिर वो लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। आओ नटवर बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अरे अरे बाबा जी, आपको कैसे पता मेरा नाम नटवर है? मुझे सब पता है बेटा, तुम दिल के अच्छे इंसान हो और अपनी बहन द्वारा की गई गलती को सुधारने आए हो। हाँ बाबा जी, आप अंतर्यामी हो, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं इस पाप से अपनी बहन को कैसे बचाऊं? बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। हाँ बेटा नटवर, मैं तुम्हारी इस नेक काम में जरूर मदद करूंगा। बहुत साल पहले तुम्हारे गांव के आदमियों ने एक निर्दोष गरीब पति पत्नी को जादू टोना करने वाला समझकर उसके पति को मार डाला था और उसकी लाश को नदी किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसके बाद उसकी पत्नी ने रो रो कर अपने प्राण दे दिए और आदमियों से नफरत की वजह से वो चुड़ैल बनकर तुम्हारे गांव पर उसका काला साया हो गया है।
तुम्हें उस चुड़ैल के पति की लाश को वहां से निकालना है और चुड़ैल के सामने उसके पति की लाश का अंतिम संस्कार करना है। इससे उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के पीछे के जंगल में एक गुफा में रहती है। वहीं जाके उसके पति की लाश का अंतिम संस्कार करना। इस कार्य को पूरा करो बेटा। जैसा आप कहें बाबा जी, हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद नटवर तांत्रिक बाबा द्वारा बताई गई जगह पर जाता है और वहां से खुदाई के बाद हड्डी के कंकाल को निकालता है और उस कंकाल को लेकर जंगल की गुफा पर जाता है जहां चुड़ैल रहती थी। ओ चुड़ैल बहन, ओ बहन, बाहर आओ। देखो, हम तुम्हारे पति के कंकाल को लाए हैं। हम इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करेंगे, जिससे तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन चुड़ैल बाहर आती है और बोलती है, मेरा पति मेरा पति, क्या तुम सच में मेरे पति का अंतिम संस्कार करोगे? हाँ चुड़ैल बहन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो भी गांव के लोगों ने तुम्हारे साथ किया। चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो और हमारे गांव के आदमी को हमें वापस दे दो बहन। चुड़ैल नटवर की बातें सुनकर चोमू को आजाद करने के लिए मान जाती है। चोमू आजाद होकर नटवर के आगे घुटने टेक कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे नटवर, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आज से गांव की सारी लड़कियां मेरी बहन होंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो और दूसरा मौका दो जिससे मैं अपनी गलती सुधारूं भाई। अरे नहीं नहीं चोमू, रो नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। उसके बाद नटवर और उसके साथियों ने चुड़ैल के पति का अंतिम संस्कार करा। इससे चुड़ैल की भटकती आत्मा को भी मुक्ति मिली। अब सभी गांव वाले बिना किसी डर के रहने लगे। डर भला